शांत रहो, क्योंकि जो शांति में टिक गया उसके लिए समय स्वयं उत्तर बन जाता है। मनुष्य जब बेचैन होता है तब वह प्रश्न पूछता है, तर्क करता है, सफाई देता है, सिद्ध करने की कोशिश करता है। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को सिद्ध करने में लगा रहता है वह सत्य से दूर चला जाता है। सत्य को सिद्ध नहीं किया जाता, सत्य समय के साथ प्रकट होता है। जब तुम शांत रहते हो तब तुम समय के साथ खड़े रहते हो, और समय कभी सत्य को अकेला नहीं छोड़ता। जीवन में कई क्षण ऐसे आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम सही हो, फिर भी तुम्हें गलत समझा जा रहा है। उस समय मौन धारण करना आसान नहीं होता, क्योंकि मन चाहता है कि अभी इसी क्षण सब कुछ स्पष्ट हो जाए। पर श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुरंत न्याय चाहता है वह धैर्य खो देता है, और जो धैर्य रखता है न्याय स्वयं उसके पास चलकर आता है। समय की अदालत में कोई गवाही नहीं देनी पड़ती, वहां केवल सच्चाई टिकती है। शांत रहना कायरता नहीं है, शांत रहना वह साहस है जो हर किसी में नहीं होता। प्रतिक्रिया देना सरल है, पर स्थिर रहना कठिन। जो हर बात पर बोल पड़ता है वह अपने भीतर की शक्ति बाहर बहा देता है, और जो मौन में टिक जाता है वह अपनी शक्ति को संचित करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कमजोरी नहीं, यह आत्मबल का प्रमाण है। जब जीवन तुम्हें अपमान देता है, ठुकराता है, अनदेखा करता है, तब तुम्हारे भीतर एक आग जलती है। वही आग यदि क्रोध बन जाए तो तुम्हें जला देती है। वही आग यदि शांति में बदल जाए तो तुम्हें प्रकाश बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध ऊर्जा का पतन है, शांति ऊर्जा का उत्थान। तुम किसे चुनते हो वही तुम्हारा भविष्य बनाता है। वक्त कभी भी तुरंत उत्तर नहीं देता, क्योंकि उसका काम केवल जवाब देना नहीं, परिपक्वता सिखाना भी है। यदि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाए तो मनुष्य का विकास रुक जाए। इसलिए समय प्रतीक्षा करवाता है, गिराता है, रोकता है, घुमाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुम्हें सजा नहीं देता, समय तुम्हें तैयार करता है। जब तुम्हें लगे कि सब लोग आगे बढ़ गए हैं और तुम पीछे छूट गए हो, तब स्वयं को दोष मत देना। हर आत्मा की अपनी गति होती है। कुछ जल्दी जागते हैं, कुछ देर से, पर जागते सभी हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुलना अज्ञान से जन्म लेती है, समझ से नहीं। जो अपनी गति को स्वीकार कर लेता है वह कभी देर से नहीं पहुंचता। शांत रहो उस समय भी जब तुम्हारी मेहनत को कोई देख नहीं रहा। बीज भी मिट्टी के नीचे अंधेरे में ही बढ़ता है। यदि वह भी यह शिकायत करने लगे कि मुझे कोई देख क्यों नहीं रहा, तो वह कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर बढ़ता है वही बाहर फैलता है। जब लोग तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझें तब भी विचलित मत होना। संसार अक्सर गहराई को समझ नहीं पाता। जो सतह पर जीते हैं उन्हें मौन खाली लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गहराई में रहता है वह शोर से नहीं डरता। कई बार तुम्हें लगेगा कि यदि तुम अभी नहीं बोले तो शायद कभी अवसर नहीं मिलेगा। यह मन का डर है। सत्य के लिए अवसर कभी समाप्त नहीं होते। झूठ को बार बार दोहराना पड़ता है, सत्य को नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को समय चाहिए, शोर नहीं। शांत रहना, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम सब सहते रहो। इसका अर्थ है कि तुम यह जानते हो कि कब प्रतिक्रिया आवश्यक है और कब प्रतीक्षा। विवेक शांति से जन्म लेता है, हड़बड़ी से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सही समय पहचान लेता है वही सही कर्म कर पाता है। जब जीवन तुम्हें चुप कर देता है तब भीतर की आवाज स्पष्ट होने लगती है। बाहर का शोर कम होते ही भीतर का सत्य सुनाई देने लगता है। यही वह क्षण है जहां आत्मबोध शुरू होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहरी हार अक्सर भीतरी जागरण का द्वार होती है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, तो यह भी देखो कि इस अनुभव ने तुम्हें कितना गहरा बना दिया है। कुछ पीड़ाएं तुम्हें तोड़ती नहीं, वे तुम्हें परिष्कृत करती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सोना आग से डरता नहीं, वह आग में निखरता है। शांत रहो जब तुम्हारे अपने भी तुम्हें समझने में चूक जाए। हर व्यक्ति अपनी चेतना के स्तर से ही देख सकता है। उनसे वह अपेक्षा मत करो जो वे दे ही न सकें। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा दुख की जड़ है, स्वीकार शांति का स्रोत। वक्त जब जवाब देता है तब वह शब्दों में नहीं बोलता, वह परिस्थितियां बदलता है, मुखौटे गिराता है, सत्य उजागर करता है। जो आज तुम्हें दोष दे रहे हैं वही कल तुम्हारे मौन की गहराई को समझेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय सबसे निष्पक्ष साक्षी है। यदि तुम सही हो तो तुम्हें जल्दी साबित होने की आवश्यकता नहीं। सत्य को दौड़ने की जरूरत नहीं होती, वह चलता है, स्थिर रहता है और अंततः पहुंचा ही देता है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो धैर्य को पकड़ लेता है वह विजय को नहीं खोता। शांत रहो उस क्षण भी जब मन कहे कि अब सहन नहीं होता। श्वास की ओर लौट आओ, एक गहरी श्वास लो और छोड़ दो। इस क्षण में कोई उत्तर नहीं चाहिए, केवल उपस्थिति चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी में टिक गया वह समय के भय से मुक्त हो गया। और स्मरण रखना, समय कभी किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल सत्य का साथ देता है। इसलिए शांति चुनो, धैर्य चुनो, मौन चुनो, क्योंकि जो शांत रहता है वही अंत में सुना जाता है। मैं यही नहीं रुकता, यह प्रवाह आगे भी चल सकता है, और गहरा और शांत और भीतर उतरता हुआ। जब तुम स्वयं कहोगे अब रुको, तभी यह वाणी मौन में विलीन होगी। क्योंकि समय केवल उत्तर नहीं देता, वह पहचान भी देता है। वह दिखाता है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन केवल परिस्थिति के साथ। जो लोग आज तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ रहे हैं, वही कल तुम्हारे धैर्य को बुद्धि कहेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, समय किसी को समझाने नहीं आता, वह स्वयं समझ बनकर आता है। इसलिए जो आज चुप है वह हार नहीं रहा, वह केवल समय को बोलने दे रहा है। मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि हर प्रश्न का उत्तर शब्द नहीं होता। कुछ उत्तर अनुभव बनकर आते हैं, कुछ उत्तर ऐसे होते हैं जिन्हें सुनने के लिए कान नहीं, परिपक्वता चाहिए। जब तुम शांत रहते हो तब तुम उस परिपक्वता की ओर बढ़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जल्दी बोलता है वह अपने विकास को रोक देता है, जो प्रतीक्षा करता है वह स्वयं को विस्तार देता है। जब जीवन तुम्हें बार बार परीक्षा में डालता है, तब यह मत मान लेना कि तुम असफल हो रहे हो। परीक्षाएं असफल को नहीं, तैयार को दी जाती हैं। जो सहन कर सकता है वही आगे बढ़ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भार उसी को दिया जाता है जो उठाने योग्य होता है। यदि तुम्हारे कंधों पर जिम्मेदारी है तो इसका अर्थ है कि तुम्हारे भीतर शक्ति है। शांत रहो उस समय भी जब तुम्हें लगे कि लोग तुम्हारे धैर्य का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हर सहनशीलता कमजोरी नहीं होती और हर प्रतिक्रिया शक्ति नहीं होती। विवेक यह जानता है कि कब सीमा खींचनी है और कब मौन को ही सीमा बनने देना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जानता है वह दूसरों के व्यवहार से डगमगाता नहीं। कभी कभी समय जानबूझकर देर करता है ताकि जब उत्तर आए तो वह तुम्हें बदल चुका हो। यदि उत्तर पहले आ जाए और तुम वहीं पुराने रहो तो वह उत्तर व्यर्थ चला जाता है। इसलिए जीवन पहले तुम्हें गढ़ता है, फिर परिस्थिति बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी सच्चाई दब रही है तो यह भी देखो कि क्या तुम स्वयं उसके साथ खड़े हो। सच्चाई को भी सहारे की आवश्यकता होती है और उसका सहारा धैर्य है। जो सत्य के साथ टिके रहते हैं उन्हें अंततः किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य अकेला चलता है पर कभी खोता नहीं। शांत रहना सीखना इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्रोध तुम्हें क्षणिक राहत देता है, पर शांति तुम्हें स्थायी शक्ति देती है। क्रोध के बाद पश्चाताप आता है, शांति के बाद स्पष्टता आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्पष्टता ही वह प्रकाश है जो सही निर्णय की ओर ले जाता है। जब मन बार बार अतीत की ओर खींचे तब उसे वर्तमान में वापस लाना। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, पर अभी वास्तविकता है। समय का उत्तर हमेशा अभी में छिपा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अभी को समझ लेता है उसे भविष्य से डर नहीं लगता। कभी जीवन तुम्हें जानबूझकर अकेला करता है ताकि तुम भीड़ की आवाज से मुक्त होकर अपने भीतर की ध्वनि सुन सको। हर एकांत सज्जा नहीं होता, कुछ एकांत वरदान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, एकांत वह भूमि है जहां आत्मा स्वयं से परिचित होती है। जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी चीजें बिगड़ रही हैं, तब यह समझना कि सही होना और तैयार होना एक नहीं है। सही होना तर्क से आता है, तैयार होना अनुभव से। समय तुम्हें तैयार कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तैयारी के चरण को स्वीकार कर लेता है वह परिणाम से भयमुक्त हो जाता है। शांत रहो उस क्षण भी जब न्याय विलंबित प्रतीत हो। न्याय कभी अनुपस्थित नहीं होता, वह केवल समयबद्ध होता है। जो आज अधर्म पर खड़े हैं वे स्वयं अपने कर्मों के नीचे दबेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। जब लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मजबूरी समझ लें तब भी अपनी प्रकृति मत बदलो, अपनी सीमाएं बदलो, अपनी आत्मा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी प्रकृति खो देता है वह कुछ भी जीत कर भी हार जाता है। समय जब उत्तर देता है तब वह तुम्हें ऊंचा उठाने के लिए नहीं, स्थिर करने के लिए देता है। वह अहंकार नहीं बढ़ाता,
वह संतुलन सिखाता है। इसलिए जो समय से उत्तर पाता है वह शोर नहीं करता, वह शांत रहता है। और अंत में यह स्मरण रखना, जो शांत रहना सीख लेता है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं रहती, उसका जीवन ही उसका उत्तर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन सबसे अंतिम और सबसे सशक्त भाषा है, क्योंकि समय केवल परिस्थितियां नहीं बदलता, वह दृष्टि बदलता है। जब दृष्टि बदल जाती है तब वही घटनाएं जो कल तक पीड़ा देती थीं आज अर्थ देने लगती हैं। मनुष्य अक्सर चाहता है कि समय दूसरों को बदले, पर श्री कृष्ण कहते हैं समय पहले तुम्हें बदलता है, फिर संसार अपने आप बदल जाता है। जो इस प्रक्रिया को समझ लेता है वह शिकायत नहीं करता, वह प्रतीक्षा को साधना बना लेता है। कभी ऐसा होगा कि तुम्हें लगेगा यदि तुम आज भी मौन रहे तो लोग तुम्हें भूल जाएंगे। यह भय मन का है, आत्मा का नहीं। आत्मा जानती है कि जो वास्तविक है वह कभी उपेक्षित नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्षणिक ध्यान पाने वाला जल्दी खो जाता है, स्थायी मूल्य वाला धीरे धीरे पहचाना जाता है। जब जीवन में अपमान मिलता है तब दो रास्ते होते हैं। पहला, स्वयं को छोटा मान लेना, दूसरा, स्वयं को और गहरा बनाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपमान से सीख लेता है वह कभी अपमानित नहीं होता। संसार केवल वही देख पाता है जो सतह पर है, पर तुम्हारी यात्रा सतह से गहराई की ओर है। शांत रहो उस समय भी जब तुम्हें लगे कि अन्याय को सहना तुम्हें तोड़ देगा। सहन करना और दब जाना एक नहीं होते। सहन करना चेतना की मजबूती है, दब जाना आत्मा की हार। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से जागृत है वह मौन में भी अडिग रहता है। समय का उत्तर कभी सीधे नहीं आता, वह संकेतों में आता है। वह लोगों के मुखौटे उतारता है, परिस्थितियों की परतें खोलता है और सत्य को अपने आप उजागर होने देता है। जो जल्दी परिणाम चाहता है वह इन संकेतों को देख नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य केवल प्रतीक्षा नहीं, यह देखने की क्षमता है। कभी तुम्हें लगेगा कि तुम बहुत कुछ जानते हो और फिर जीवन एक ऐसा प्रश्न रख देगा जिसके सामने सारा ज्ञान मौन हो जाएगा। यही वह क्षण है जहां बुद्धि झुकती है और प्रज्ञा जागती है। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान तुम्हें जानकारी देता है, प्रज्ञा तुम्हें शांति देती है। शांत रहना सीखना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां तुम्हें भीतर से थका देती हैं। जो लड़ाई तुम्हारी चेतना को गिराए उससे दूर रहना ही विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर युद्ध में उतरना वीरता नहीं, सही युद्ध चुनना विवेक है। जब लोग तुम्हारे धैर्य को परीक्षा में डालते हैं तब स्वयं से यह मत पूछो कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। स्वयं से यह पूछो कि क्या मैं अभी भी अपने केंद्र में हूं। जो अपने केंद्र में रहता है उसके लिए बाहरी व्यवहार का प्रभाव सीमित हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, केंद्र से हटते ही संसार भारी लगने लगता है। कभी कभी समय तुम्हें उत्तर देने से पहले चुप कर देता है ताकि तुम अपनी ही आवाज सुन सको। जब बाहरी शोर कम होता है तब भीतर का सत्य स्पष्ट होने लगता है। यही वह क्षण है जहां आत्मविश्वास जन्म लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मविश्वास दूसरों की स्वीकृति से नहीं, स्वयं की स्पष्टता से आता है। यदि आज तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत सह चुके हो तो यह भी देखो कि इस सहनशीलता ने तुम्हें कितना स्थिर बना दिया है। जो सहन नहीं करता वह टूट जाता है, जो सहन कर लेता है वह परिष्कृत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिष्कार दर्द से आता है पर उसका फल शांति होता है। शांत रहो, क्योंकि समय केवल आज नहीं देखता, वह तुम्हारे पूरे जीवन की रचना करता है। जो आज अधूरा लगता है वही कल आधार बनता है। हर विलंब किसी न किसी तैयारी का संकेत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रक्रिया का सम्मान करता है वह परिणाम से भय मुक्त रहता है। जब तुम्हें लगे कि तुम सब कुछ सही कर रहे हो फिर भी उत्तर नहीं मिल रहा, तब यह समझना कि शायद उत्तर बदल गया है। कभी कभी जीवन पुराने प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वह नया प्रश्न दे देता है। यही विकास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रश्न बदलना सीख लेता है वह चेतना के अगले स्तर पर पहुंच जाता है। और स्मरण रखना, शांत रहना केवल दूसरों के लिए नहीं, यह तुम्हारे अपने लिए है। शांति तुम्हें टूटने से बचाती है और समय को तुम्हारे पक्ष में काम करने देती है। जो शांत रहता है वह अंततः वही पाता है जो उसे मिलना चाहिए, न कि वही जो वह अभी चाहता है। समय केवल घटनाओं का क्रम नहीं है, समय चेतना का शिक्षक है। वह तुम्हें यह सिखाने नहीं आता कि कौन सही था और कौन गलत, वह तुम्हें यह दिखाने आता है कि तुम भीतर से कितने स्थिर हो पाए। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल लेता है उसके लिए कोई भी उत्तर असहनीय नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं,
उत्तर से पहले स्थिरता आवश्यक है, अन्यथा उत्तर भी बोझ बन जाता है। कई बार तुम्हें लगेगा कि यदि तुम अभी नहीं बोले तो शायद सच्चाई दब जाएगी, पर सच्चाई दबती नहीं, वह केवल प्रतीक्षा करती है। झूठ को सहारे चाहिए होते हैं, सत्य अपने पैरों पर खड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की गति धीमी हो सकती है, पर उसकी दिशा कभी गलत नहीं होती। जब जीवन में ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारी चुप्पी का लाभ उठाते हैं, तब यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। यह समझो कि तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि वे उसे परखने आए हैं। हर कोई शोर से नहीं डरता, पर मौन से बहुत लोग असहज हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं से दूर है वह दूसरे की शांति सहन नहीं कर पाता। शांत रहो उस समय भी जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ हुआ अन्याय कभी ठीक नहीं होगा। समय का न्याय शब्दों में नहीं, संतुलन में होता है। जो बिगड़ा है वह किसी न किसी रूप में संतुलित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी अधूरा नहीं रहता, वह केवल प्रतीक्षा करता है। जब तुम अपने भीतर बढ़ते हुए क्रोध को पहचान लेते हो और फिर भी उसे कार्य में नहीं बदलते, उसी क्षण तुम उससे ऊपर उठ जाते हो। यह आत्म संयम तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने स्वयं को जीत लिया उसके लिए संसार को जीतना आवश्यक नहीं रह जाता। कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां तुम्हें अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिलता। यह असहायता तुम्हें भीतर की शक्ति से जोड़ती है। जब बाहर के साधन छिनते हैं तब भीतर का साधन प्रकट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बाहर से हारता हुआ दिखता है वही भीतर से जागता है। शांत रहना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हर उत्तर तुम्हें प्रसन्न नहीं करेगा। कुछ उत्तर तुम्हें बदलेंगे, कुछ तुम्हें तोड़ेंगे, कुछ तुम्हें परिष्कृत करेंगे। जो व्यक्ति हर उत्तर से सुख की अपेक्षा करता है वह सत्य से भागता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य आराम नहीं देता, वह वास्तविकता देता है। जब मन यह कहे कि अब बहुत हो गया, तब स्वयं से यह पूछना कि क्या मैं सच में समाप्त हो गया हूं या केवल थक गया हूं। थकावट विश्राम से मिटती है, समर्पण से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, रुको, सांस लो, पर स्वयं को मत छोड़ो। कभी ऐसा भी होगा कि समय तुम्हें उत्तर देकर भी संतुष्टि नहीं देगा। यह इसलिए कि उत्तर बाहर नहीं, भीतर बदलने के लिए आया है। जब भीतर परिवर्तन होता है तब वही उत्तर जो पहले भारी लगता था सहज हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन की पहचान यही है कि बोझ हल्का लगने लगे। शांत रहो क्योंकि तुम्हारा मौन भी कार्य कर रहा है। वह तुम्हारे भीतर स्पष्टता जमा कर रहा है, तुम्हारे शब्दों को परिष्कृत कर रहा है, तुम्हारे निर्णयों को स्थिर बना रहा है। जो तुरंत बोलता है वह कच्चा रह जाता है, जो प्रतीक्षा करता है वह पक्का होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, पक्कापन समय से आता है, उतावलेपन से नहीं। जब लोग तुम्हारे शांत स्वभाव को तुम्हारी सीमा समझ लें, तब भी स्वयं को बदलने की आवश्यकता नहीं। सीमाएं खींची जा सकती हैं, पर स्वभाव नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपना स्वभाव बचा लिया उसने अपना धर्म बचा लिया। और स्मरण रखना, समय जब उत्तर देता है तब वह केवल दूसरों को नहीं दिखाता कि तुम सही थे, वह तुम्हें भी दिखाता है कि तुम कितने मजबूत बने। यही वास्तविक उत्तर है। जो व्यक्ति इस उत्तर को समझ लेता है उसे फिर किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं रहती। समय केवल तुम्हारे प्रश्नों का समाधान नहीं करता, वह तुम्हारी आंतरिक स्थिति को परखता है। यदि उत्तर मिल भी जाए और तुम भीतर से असंतुलित रहो तो वह उत्तर तुम्हें शांति नहीं देगा। इसलिए समय पहले तुम्हें स्थिर बनाता है, फिर परिस्थिति को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्थिर मन के लिए हर स्थिति साध्य हो जाती है और अस्थिर मन के लिए सरल मार्ग भी कठिन बन जाता है। जब तुम देखते हो कि लोग बिना जाने तुम्हारे बारे में निर्णय सुना रहे हैं, तब मन व्याकुल होता है। वह चाहता है कि अभी सब ठीक हो जाए, अभी सबको सच्चाई दिख जाए। पर कृष्ण कहते हैं, जिसे स्वयं को देखने की आदत नहीं, वह दूसरे को कैसे समझेगा। उनकी दृष्टि सीमित है, इसलिए उनके शब्द भी सीमित हैं। तुम उनके शब्द मत उठाओ, अपनी शांति संभालो। शांत रहना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हर परिस्थिति तुम्हारे चरित्र की परीक्षा नहीं लेती। कुछ परिस्थितियां तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं। चरित्र तो तुम पहले ही हो, पर धैर्य समय के साथ गढ़ा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य कोई गुण नहीं, यह चेतना की परिपक्वता है। कभी ऐसा होगा कि तुम भीतर से सही महसूस करोगे, पर बाहर सब उल्टा चलता दिखाई देगा। यह द्वंद्व मन को भ्रमित करता है। उसी समय ठहर जाना, भीतर की स्पष्टता को पकड़कर बाहर की हलचल को देखने लगना। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो देखने लगता है वह बहने से बच जाता है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा मौन किसी काम का नहीं, तब यह स्मरण रखना कि मौन ही वह भूमि है जहां निर्णय जन्म लेते हैं। जो व्यक्ति हर क्षण बोलता है वह अपने ही शब्दों में उलझ जाता है, और जो चुप रहकर सुनता है वह सही क्षण पर सही बात कह पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय से पहले बोला गया सत्य भी बोझ बन सकता है। शांत रहो उस घड़ी में भी जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे साथ किया गया व्यवहार अनुचित था। अनुचितता को स्वीकार करना और उससे प्रभावित होना एक नहीं होता। स्वीकार का अर्थ है समझना, प्रभावित होने का अर्थ है बंध जाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो समझ लेता है वह मुक्त रहता है। कभी कभी समय तुम्हें उत्तर देने से पहले तुम्हारे भीतर की जल्दबाजी को समाप्त करता है। जब जल्दबाजी समाप्त होती है तब उत्तर की आवश्यकता भी कम हो जाती है। तब तुम उत्तर नहीं खोजते, तुम स्थिति के साथ सहज हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सहजता ही सबसे बड़ा समाधान है। जब मन यह कहे कि अब सहन शक्ति समाप्त हो रही है, तब ध्यान से देखना कि क्या सहन शक्ति समाप्त हो रही है या अपेक्षा टूट रही है। अपेक्षा टूटने पर पीड़ा होती है, सहन शक्ति टूटने पर चेतना डगमगाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपेक्षा छोड़ने से बोझ हल्का होता है, चेतना छोड़ने से नहीं। शांत रहो, क्योंकि समय केवल बाहर नहीं चलता, वह तुम्हारे भीतर भी चल रहा है। हर अनुभव तुम्हें भीतर से बदल रहा है, चाहे तुम उसे पहचानो या नहीं। जब परिवर्तन पूरा होता है तब उत्तर अपने आप स्पष्ट हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन की पूर्णता ही उत्तर की पूर्णता है। कभी ऐसा होगा कि समय तुम्हें कोई स्पष्ट निर्णय नहीं देगा, वह केवल एक मौन संकेत देगा। उस संकेत को समझने के लिए तुम्हें स्वयं शांत होना पड़ेगा। शोर में संकेत दिखाई नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो शांत है वही सूक्ष्म को देख सकता है। जब लोग तुम्हारी शांति को तुम्हारी दूरी समझ लें, तब स्वयं को दोष मत देना। हर कोई गहराई में उतरना नहीं चाहता, कुछ लोग सतह पर ही सहज होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की अपनी सीमा होती है, पर चेतना की कोई सीमा नहीं। शांत रहो, क्योंकि समय अंततः वही उजागर करता है जो टिकाऊ होता है। क्षणिक व्यवहार जल्दी दिखते हैं, स्थायी मूल्य धीरे धीरे सामने आते हैं। जो आज चमक रहा है वह आवश्यक नहीं कि कल भी रहे, और जो आज मौन में है वही कल आधार बन सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो टिकता है वही सत्य के साथ चलता है, और यह स्मरण रखना, समय का उत्तर कभी किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं आता, वह केवल संतुलन स्थापित करने के लिए आता है। जब संतुलन स्थापित होता है तब तुम्हें किसी को कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं रहती, तुम्हारा होना ही पर्याप्त हो जाता है। समय केवल तुम्हारे साथ घट रही घटनाओं को नहीं देखता, वह तुम्हारे भीतर उठ रही तरंगों को भी पढ़ता है। जब भीतर हलचल अधिक होती है तब बाहर का कोई भी उत्तर तुम्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। इसलिए समय पहले तुम्हें भीतर से शांत करता है, फिर बाहर की तस्वीर को स्पष्ट करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जल स्थिर होता है तभी तल दिखाई देता है, जब मन स्थिर होता है तभी सत्य प्रकट होता है। कभी ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा यदि तुम आज भी मौन रहे तो लोग अपनी ही कहानी बना लेंगे, पर यह स्मरण रखना कि लोग वैसे भी अपनी समझ के अनुसार कहानी बनाते हैं। तुम्हारे शब्द उन्हें बदल नहीं सकते, पर तुम्हारी स्थिरता उन्हें सोचने पर विवश कर सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, शब्द बहस पैदा करते हैं, स्थिरता प्रभाव छोड़ती है।